नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत कम वक्त बचा है हमारे भाई के जन्म दिवस के अनुसार कुछ हो, भगवान करे कि उनके जन्मदिन की खुशी में भगवान की तरफ से ऐसा आशीर्वाद आए, ऐसा कुछ हो जिससे ये पूरी सृष्टि जिसके अंदर बहुत सारे लोग वर्ल्ड में, इनफैक्ट मैं सिर्फ इंडिया नहीं कहूंगी, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दीवाने, बहुत सारे फैंस, बहुत सारे जस्टिस को मांगते हुए जो एसएसआरियंस बने हैं, उन सब की आशाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान करे कि हमारे भाई के जन्मदिन के ऊपर या उपरांत बहुत अच्छी खबरें आए, बहुत अच्छा कुछ हो जिससे कि जस्टिस के पास हम और भी पास आ सके। ये हमारी इच्छा है। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। एंड शायद उसी वजह से मैं आज दो चीजें हैं जो वीडियो पे अपडेट करने आई हूँ। कुछ अच्छी बातें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी जरूरी है और शायद आप सब तक पहुंची होंगी या नहीं पहुंची होंगी। आप अपने कमेंट्स थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। बात यह है कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे देश में जो ईमानदार अफसर है हमारे समीर वानखेड़े की, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेती हूँ। बहुत जनों ने पूछा था मुझे, क्योंकि मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था कि 10 दिसंबर के बाद एक डेट, एक फिक्स डेट बहुत जल्दी हमारे पास आ सकती है जब हमें ये पता चले कि समीर वानखेड़े को अपने सारे जो पुराने केसेस हैं, इंक्लूडिंग आर्यन खान क्रूज केस जिसमें ड्रग्स थे, रेव पार्टी थी, और जिसके वजह से जो ये जो राजनीतिक बहुत ये राजनीतिक बवंडर में हमारे समीर वानखेड़े को फंसाया गया था। ये बॉलीवुड के राजा महाराजा जो खुद को समझते हैं, उन्होंने हमारे समीर वानखेड़े जैसे इतने ईमानदार ऑफिसर को फंसाया था। ये कहा था कि उन्होंने घूस ली थी 8 करोड़ की और वगैरह वगैरह। और नवाब मलिक जैसे जो हमारे राह चलते स्ट्रे डॉग्स हैं, वो काफी कुछ बोलते हैं। यस, स्ट्रे डॉग्स। तो नवाब मलिक के ऊपर तो मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से आंसर दे ही दिया कि ना वो और ना ही उसकी फैमिली में से कोई भी समीर वानखेड़े को या समीर वानखेड़े की फैमिली को पॉइंट आउट करे या फिर कोई भी उनके ऊपर टिप्पणी करे, कोई भी मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ भी राह चलते कुछ भी ट्वीट करना, कुछ मैसेज करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मुंबई हाई कोर्ट से एकदम से उनको फरमान दे दिया गया था और इस फरमान को अगर वो वायलेट करते हैं तो उनको मानहानि के दावे पर जो जुर्माना होता है, जो हर्जाना होता है, वो होगा 1.25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े की फैमिली को देना पड़ेगा। तो इस वजह से वो तो चुप हो गए, लेकिन समीर वानखेड़े जी अभी भी एक मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर वो रोज अपने आप से फाइट कर रहे हैं। और वो ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली भी फाइट कर रही है और उनको आए दिन सोशल नेटवर्किंग जो होता है, सोशल मीडिया पे या कहो कि ट्वीट पे, बहुत ऐसे स्टूपिड लोग भी अभी भी हैं जनता में। यस, जनता में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एंटी सोशल मीडिया बात करते हैं। यानी कि अगर पूरी दुनिया कह रही है कि समीर वानखेड़े ईमानदार है, तो कुछ ऐसे इडियट्स हैं, कुछ ऐसे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इडियट्स हैं जो आज भी समीर वानखेड़े और उसकी फैमिली को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तूने क्या किया, ये ऐसा क्यों किया, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो समीर वानखेड़े जी ने आज 10 दिसंबर को अपनी वाइफ के साथ एक पिटीशन, एक क्या कह सकते हैं, एक याचिका फाइल की है और याचिका उन्होंने लोअर कोर्ट में डाली है। मानहानि का तो है ही, और उन्होंने ये याचिका में क्लियरली कहा है कि उनको और उनकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज होने की वजह से, मतलब करवाने का जो जरिया है वो है नवाब मलिक। बहुत ही क्लियरली उन्होंने अपनी याचिका में डाला है कि नवाब मलिक को हाई कोर्ट से ये भले ही फरमान मिल चुका है कि वो ये सब नहीं कर सकते, बट वो करवा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, ट्वीटिंग एंड बहुत सारे ऐसे जो सिनारियोज हैं जहां पर समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। तो समीर वानखेड़े ने क्लियरली ये नाम लिया है नवाब मलिक और उसकी फैमिली का, कि नवाब मलिक और उसकी फैमिली ही एकमात्र ऐसे लोग हैं
जिनकी वजह से ये सोशल मीडिया में ये सब हो रहा है, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं बट वो करवा रहे हैं। वो हमारी फैमिली को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली को इस तरह से डिमोरलाइज कर रहे हैं कि हम पीछे हट जाए। बट हम पीछे हटेंगे नहीं। भले हमारी मानसिक स्थिति में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हम ये याचिका डाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में जाहिर किया है कि उन्हें ये याचिका में भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा। उन्हें ये पूरी तरह से विश्वास है कि लोअर कोर्ट भी उनके हित में ही जो है हित में ही फैसला करेगा, यानी कि उनके पक्ष में ही फैसला करेगा। समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के पक्ष में ही ये फैसला आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से नवाब मलिक को ये याचिका के थ्रू उन्होंने चाटा मारा है। और मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि जहां पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सारी की सारी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी नवाब मलिक और उसकी फैमिली को, कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत अनशन बोला या सोशल मीडिया पे किसी तरीके से भी डिमोरलाइज करो या टिप्पणी या कुछ भी तानेबाजी कुछ भी समीर वानखेड़े के फैमिली और उसके लिए की गई, तो 1.25 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। और अब अगर ये नवाब मलिक को कहा जा रहा है कि तुम नहीं कर रहे हो पर तुम करवा रहे हो, जो कि बहुत क्लियरली याचिका में समीर वानखेड़े जी ने ये दिया है, अगर ये बात भी साबित हो जाती है तो बहुत ही बड़ा तमाचा पड़ेगा नवाब मलिक को। और मैं भी ये जानती हूँ कि ये पूरी तरह से सही है और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि जो विश्वास समीर वानखेड़े जी को लोअर कोर्ट से है वो उनका विश्वास डगमगाए ना और उनका ये विश्वास जीत जाए। अगर ऐसा होता है तो समीर वानखेड़े और उनकी पूरी जो फैमिली है उनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि समीर वानखेड़े और उसकी पूरी फैमिली को राहत मिले और लोअर कोर्ट भी हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाए और जो फैसला वो करे वो पूरे देश में एक एग्जाम्पल के तौर पे आए कि इतने ईमानदार ऑफिसर के ऊपर ये जो लांछन लगाए गए हैं वो लांछन खारिज जब होते हैं तो क्या हश्र होता है। और बहुत ही जल्द हमारे समीर वानखेड़े जी अपनी पूरी ड्यूटी संभालने आ रहे हैं। बहुत ही जल्द हमारे पास एक पक्का डेट होगा। जस्ट बिकॉज ये याचिका वगैरह का काम चल रहा है तो हो सकता है 10 दिन और लगे, बट बहुत ही जल्दी हमारे समीर वानखेड़े अपनी पोजीशन ले लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है समीर वानखेड़े जी ने अपने अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनके हित में, जिनकी वजह से ये बॉलीवुड या गटरवुड के जो बैंड बजनी है, भाई साहब जस्ट वेट एंड वॉच, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। ये तो रही हमारे अफसर की बात। अब कमिंग बैक टू आवर ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही अच्छी खबर है। अभिषेक कपूर जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत नामचीन डायरेक्टर रह चुके हैं, रह चुके क्या वो हैं, और काइपो 6 जैसी बड़ी फिल्म में सबसे पहले उन्होंने हमारे भाई को जो साथ दिया, जिसकी वजह से हम अपने भाई को इतने बड़े स्टार होते देख पाए थे और जिन्होंने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया था हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को, तो वो है अभिषेक कपूर। एंड अभिषेक कपूर ने अपनी एक फिल्म बनाने की सोची थी जिसका नाम था चंडीगढ़ के समथिंग चंडीगढ़ का इश्क। आई एम सॉरी इफ आई एम पोर्ट्रेइंग द नेम इनकरेक्टली। चंडीगढ़ के इश्क बाज समथिंग ऐसा कुछ था, चंडीगढ़ के इश्क, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, नाम में क्या रखा है, बट द मोटिव जो अभिषेक कपूर जी ने रखा है मुझे उससे मतलब है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैं नाम भूल रही हूँ। चंडीगढ़ के इश्कबाज ऐसा कुछ नाम है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज कमेंट पे मुझे वो नाम दीजिएगा। अभिषेक कपूर ने सोचा था कि ये जो मूवी है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत इस मूवी के लीड एक्टर रहेंगे और अभिषेक कपूर ने ये तक कहा है कि उन्होंने ये जो फिल्म लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिखी थी और उनको मद्देनजर रखते हुए लिखी थी और वो बहुत ही एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। बट जब वो ये प्रोजेक्ट बता सके या शेयर कर सके हमारे भाई के साथ, हमारे भाई को
सारे कातिलों ने, ये बॉलीवुड वालों ने, ये करप्ट डायरेक्टर्स यानी कि संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान जैसे एक्टर, एकता कपूर जैसी डायरेक्टर, ये सब गंदे लोगों ने मार डाला। और कातिलों का तो नाम हम जानते ही हैं, उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे। बस ग्रीन सिग्नल का ही इंतजार कर रहे हैं जो पता नहीं कब आएगा। बहरहाल अभिषेक कपूर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट दी है हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को। उन्हें बहुत बड़ा अफसोस है कि वो उनके साथ ये मूवी नहीं कर पाए, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थे सुशांत के साथ इस मूवी को करने के लिए, जो नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने इसी वजह से नेपोटिज्म को भी ध्यान में रखते हुए आयुष्मान खुराना को उसकी जगह दी, उसका कैरेक्टर निभाने देने के लिए, जो कि हमारे भाई का तुलना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आयुष्मान खुराना को उन्होंने ये चांस दिया कि सुशांत सिंह राजपूत पर जो ये फिल्म बनाई गई थी वो उनको डेडिकेट करके इस मूवी में लीड एक्टर का रोल कर रहे हैं। एंड बहुत ही अच्छी बात है, लोग अपना नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं मूवीज पे। वो चाहते तो सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा प्रचार करते, बट अभिषेक कपूर ने बहुत ही स्वीट एंड सिंपल रखा है। उन्होंने ये चीजों को ध्यान में रखकर सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे पहले स्क्रीन पे रखा है जब इंट्रोडक्शन होता है। एंड ही हैज मेंशन्ड दैट इन द मेमोरी ऑफ लविंग फ्रेंड या ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम अभिषेक कपूर। एंड उन्होंने रियली अपनी दोस्ती को दिखाया है, दर्शाया है। वो चाहते तो ये सब नहीं भी करते, या वो चाहते तो बहुत ही बड़े बैनर में इसे प्रमोट करके ये सब कह पाते कि सुशांत के लिए मैंने ये किया वो किया, बट उन्होंने बहुत ही स्वीटली सुशांत को इस मूवी को पूरी तरह से अर्पित किया है। थैंक यू सो मच अभिषेक कपूर जी, आपने ये किया, बहुत बड़ी बात है। अपनी दोस्ती को कायम रखा आपने, कोई बड़ी बात नहीं बोल के आपने बड़ी बातों को दर्शाया है, विच इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। एंड इन द लविंग मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जो पहले ही स्क्रीन में लिखा हुआ है, दैट रियली मीन्स अ लॉट। तो कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं। मैं मानती हूँ ये प्रमोशन इनडायरेक्टली हो जाता है, लेकिन स्टिल मैं खुद इस मूवी को थोड़ा सा देखने की कोशिश जरूर करूंगी। एंड मैं चाहूंगी इस मूवी को मैं देखूं, क्योंकि कहा गया है ये सुशांत सिंह राजपूत को मद्देनजर रख के किया है। चंडीगढ़ का इश्क, चंडीगढ़ के इश्क, प्लीज आप लोग भी देखिएगा अगर आप देख सको तो। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपको देखने को कह रही हूँ, बट इमोशनल हम हो ही जाते हैं SSR के नाम पे। तो व्हाटएवर, अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज SSR इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी, नथिंग एल्स। आई कांट से एनीथिंग एल्स, बट ये अच्छा लगा मुझे। सो आगे की अपडेट्स जानने के लिए, आगे क्या होता है समीर वानखेड़े की इस केस का, मैं आप सबको अच्छे से अपडेट दूंगी। आप बस अपना साथ मुझ तक बनाए रखें, अपना साथ मुझे दीजिए जैसे हमेशा के लिए देते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद। एंड जैसे कि हम कहते हैं, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। सो आशा करती हूँ ये दिन बहुत जल्दी आए। जय हिंद।